नमस्कार दोस्तों आज के टाइम जो बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे बाईपार्टाइट सेटलमेंट की हिस्ट्री के संबंध में कुछ जानकारी मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस जानकारी में मैं ये शेयर करूंगा कि कितना टाइम लगा था बाईपार्टाइट सेटलमेंट को होने में, और यूनियंस और बैंकर्स के क्या क्या स्ट्रगल रहे थे बाईपार्टाइट सेटलमेंट को लाने में। दोस्तों ये जानकारी मुझे मिली है ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन के एक सर्कुलर से। ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन ने 19 अक्टूबर 2020 को एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर में उन्होंने कहा कि आज का दिन जाने के 19 अक्टूबर का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन 19 अक्टूबर 1966 को, आज से 54 ईयर अगो, फर्स्ट बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था। उन्होंने बताया कि जैसे कि फर्स्ट बाईपार्टाइट सेटलमेंट को होने में लगभग 20 साल लग गए थे, तो कहते कि आज के टाइम जो सभी बैंकर्स वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के जॉइंट नोट के साइन होने के संबंध में। और उन्होंने इस सर्कुलर में लिखा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि पे कमीशन इज बेटर है या ट्रिब्यूनल के थ्रू जो सेटलमेंट होती थी वो बेटर है, बट इन सबसे बेटर है जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट। दोस्तों आगे इस सर्कुलर में लिखा है कि ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो जन्म हुआ वो हुआ 20 अप्रैल 1946 को। 1946 के टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। वर्ल्ड वार 2 चलने के कारण जो प्राइसेस है, कीमतें, वो बहुत बढ़ गई। इससे बैंकर एम्प्लॉय ने सोचा कि उनकी जो सैलरी वो बहुत पुअर सैलरी है, क्यों ना वेजेस को रिवाइज किया जाए और जो वेजेस हैं वो बढ़ाई जाए। उस टाइम अदर सेक्शंस ऑफ वर्कर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंडर फाइट कर रहे थे और उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा था। तो बैंकर्स ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी मिलकर कोई एसोसिएशन बनाएं, कोई यूनियन बनाएं। इसी संबंध में AIBE का 1946 में जन्म हुआ। सबसे पहले यूनियंस की जो गवर्नमेंट से डिमांड थी वो थी वेजेस को इंक्रीज करना और जो सर्विस कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना, बट मैनेजमेंट इज नॉट रेडी। इस संबंध में बैंकिंग स्ट्रगल होने शुरू हुए। बैंकर्स अपने लेवल पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बैंक स्ट्रगल करना शुरू किए। जैसे ये बात आगे बढ़ी तो इसने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जब एजिटेशन होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने जो यूनियंस की डिमांड है वो जस्टिस KC सेन ट्रिब्यूनल को जून 1949 में रेफर कर दिया, और इस ट्रिब्यूनल ने अपना जो रिवार्ड है वो अगस्त 1950 को दिया। इस रिवार्ड में वेजेस और सर्विस कंडीशन के लिए कुछ व्यवस्थित गाइडलाइन इशू की गई, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद बैंकर्स ने इस अवार्ड को अप्रैल 1951 में चैलेंज किया, जिस वजह से ये जो अवार्ड है वो एक नल और वाइड हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे। इसके बाद बैंक एम्प्लॉयज़ ने दोबारा आंदोलन शुरू किया। इस पर गवर्नमेंट ने HV द्वितीय ट्रिब्यूनल को जुलाई 1951 में अपॉइंट किया और उनको कहा कि आप यूनियन की डिमांड को सुने, बट HV द्वितीय रिजाइंड एंड दिस ट्रिब्यूनल कम्स टू एन एंड। उसके बाद बैंक एम्प्लॉय फील्स अनरेस्ट और बैंक एम्प्लॉयज़ ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। इस बार गवर्नमेंट ने जस्टिस शास्त्री ट्रिब्यूनल जनवरी 1952 में अपॉइंट किया, और इस ट्रिब्यूनल ने अपना जो रिवार्ड है अप्रैल 1953 में दिया। इस अवार्ड में जस्टिस शास्त्री ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो बैंकर्स की सैलरी है उसकी वेजेस है उसमें कट लगाना है, उसको कम कर दिया जाना चाहिए। इस पर बैंक एम्प्लॉयज़ बहुत अपसेट हुए और दोबारा आंदोलन शुरू किया। इस बार गवर्नमेंट ने लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को कहा कि आप इस मैटर को देखें। LAT का अवार्ड अप्रैल 1954 में आया, जिसमें उन्होंने शास्त्री ट्रिब्यूनल द्वारा वेज कट किया गया उसका विरोध किया। बैंक एम्प्लॉयज़ इस बात पर थोड़ा हैप्पी हुए, बट इस बार ये जो खुशी थी ये थोड़ा टाइम के लिए थी। नेहरू गवर्नमेंट ने दोबारा मॉडिफिकेशन ऑर्डर इशू किया अगस्त 1954 में, जिसमें उन्होंने शास्त्री अवार्ड द्वारा
वेज कट किए जाने को समर्थन किया। नाउ बैंक एम्प्लॉयज आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद नेहरू गवर्नमेंट एंड बैंक यूनियंस ने ऑल ओवर इंडिया में एक दिन स्ट्राइक करने का फैसला किया। सो AIBE गेव द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन 23 सितंबर 1954। ये स्ट्राइक कमरेड प्रभाकर की लीडरशिप में हुई और ये काफ़ी सक्सेसफुल रही। इसके बाद AIBE ने 10 दिसंबर 1954 से इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए कहा। जब इंडेफिनेट स्ट्राइक की प्रिपरेशन होने लगी तो उस समय के जो लेबर मिनिस्टर हैं श्री VV गिरी ने उन्होंने देखा कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही नहीं है, तो उन्होंने इस डिसीजन को इलीगल मानते हुए अपना रिजाइन दे दिया। इस पर कैबिनेट में क्राइसिस होने लगे। क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो वेज कट का अपना डिसीजन लिया था, वो जो मॉडिफिकेशन किया था वो वापस ले लिया और जस्टिस राजा दक्षा कमीशन को अपॉइंट किया। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस राजा दक्षा जो थे वो उनकी डेथ होगी और गवर्नमेंट ने जस्टिस गजेंद्र गढ़कर को इस कमीशन को हेड करने के लिए अपॉइंट किया। जस्टिस गजेंद्र गढ़कर गेव हिज अवार्ड इन जुलाई 1955। इस कमीशन की अवार्ड की रिपोर्ट में जो बात कही गई उसमें यूनियंस की डिमांड्स को सही कहा गया। सो दिस अवार्ड केम टू बी नोन एज बैंक्स अवार्ड कमीशन रिपोर्ट। इस अवार्ड में शास्त्री अवार्ड को मॉडिफाई करके 1957 में पब्लिश किया गया। जब शास्त्री अवार्ड का टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद AIBEA और यूनियंस ने फ्रेश डिमांड पेश की, पर गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को जस्टिस KT देसाई ट्रिब्यूनल को मार्च 1960 में सौंप दिया। देसाई ट्रिब्यूनल का अवार्ड जून 1962 में आया। गवर्नमेंट इसको आगे एक्सटेंड करना चाहती थी, बट इस समय तक जो एसोसिएशंस हैं वो काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी। तो इसके बाद AIBEA की जो कॉन्फ्रेंस है वो 1964 में त्रिवेंद्रपुरम में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कमरेड प्रभाकर और कमरेड परवाना ने एक स्लोगन दिया। उन्होंने कहा, नो मोर ट्रिब्यूनल्स, वी वांट डायरेक्ट बाइपार्टाइट नेगोशिएशंस एंड बायलैटरल सेटलमेंट। यूनियन के स्ट्रगल और एजिटेशन को देखते हुए लास्ट में गवर्नमेंट इनवाइट AIBEA फॉर डिस्कशंस एंड एग्री फॉर बायलैटरल टॉक्स ऑन आवर डिमांड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 19 अक्टूबर 1966 को फर्स्ट एवर इंडस्ट्री लेवल बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई। दोस्तों पिछले 5 दशकों में लगभग 10 बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो चुकी है और जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो भी जल्दी साइन हो जाएगी। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी जो मेन एक इशू रुका है जिसकी वजह से ये जो सेटलमेंट साइन नहीं हो रही है वो है स्पेशल पे अलाउंस का पॉइंट। स्पेशल पे अलाउंस पे हम लोगों की डिमांड है कि जो स्पेशल पे अलाउंस है वो 20% होना चाहिए, जबकि IBI वो 16.4% दे रही है। उम्मीद है इस पर भी जल्दी सहमति बन जाएगी और हमारा जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है उसका ज्वाइंट नोट साइन हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी बाइपार्टाइट सेटलमेंट की हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। सो दोस्तों 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की और भी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे पास आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।